वो उन्होंने एक बात कही तो थी, लेकिन उस बात को जनता तो क्या समझे, मैं भी नहीं समझ पाया। दांतों तले अंगुली दबाएंगे, अब सभी दांतों तले अंगुली दबा रहे हैं। उसमें जो उन्होंने बात कही उस पर सच उतरे। हम तो हमारे जहाँ हैं वहीं ठीक है, हम अब जगह चेंज नहीं करना चाहते, दूसरी जगह नहीं चलेंगे। बाड़मेर हमारे लिए ठीक है। यहाँ कितने लोग गुड़ा के काम कर रहे हैं, यहाँ कितना रोज़गार मिला। रोज़गार तो मिलेगा नहीं, यूँ थोड़ा ही रोज़गार किसी के क्या इनको सबको रोज़गार लगा दें, सबको छोड़ के कुछ को भी लगा दें, कुछ नहीं होना है। तो जब जनता की बारी आएगी नहीं तब जनता सफल होगी। अभी तो वो हो सकता है कि ताकत उनके हाथ में, जनता के हाथ में कुछ नहीं है। मैं कह दूँ कि भाई मैं तो तुम्हारे बीच में नहीं आऊँ, इन लोगों की मांग थी इसलिए ये लोग कह दे, तो मैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं राजस्थान का मंत्री रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ इतनी बार, तो राजस्थान के लोगों को मेरे से कोई लड़ना ही नहीं, जो मेरे से मिलना ही नहीं आ सकते यहाँ धरने पर। ये इसमें है कि मलाई वाला है नहीं इसलिए आगे, मलाई वाला होता तो इसमें ही भाग जाते। हाँ, हमारे तो हम तो रिफाइनरी वाला लड्डू खाएंगे इसलिए चलो बालोतरा चले जाएंगे। लड्डू खाने के लिए तो भौंप लेते, तो उस दिन जो अंगुली दबाई ना उस दिन ही हम भौंप लेते। अरे जाएगा कहाँ, बोर्ड लेना हाथ में है क्या, इसकी इच्छा होगी तो देगा। और आगे भी नहीं लड़ूंगा, ये आपको कह रहा हूँ। और लड़ूँ तो ये जनता बैठी बोले मेरे जूते मारे। अब तो पक्ष विपक्ष असली मुद्दों पे तो क्या ऐसी तलवारें तान करके खड़े हैं जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो। ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है पार्टियों के बीच में, क्योंकि इनको पता है कि हमने हुंदा काम किया तो हाईकोर्ट तो जाएंगे। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमा विभाजन में धोरीमना और गुड़ामालानी जो क्षेत्र है उनको अभी बालोतरा में शामिल कर लिया गया है, और कई क्षेत्र है बाईतू सहित उनको बाड़मेर में वापस शामिल कर लिया गया है। ये विभाजन पहली बार बालोतरा अलग ज़िला बना था 2023 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी भाजपा ने इसमें नया बदलाव किया है। इसके खिलाफ जनता की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। धोरीमन्ना मुख्यालय पर हेमाराम चौधरी पूर्व मंत्री है, उनके नेतृत्व के अंदर तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधि है, ग्रामीण है, वो धरना दे रहे हैं और लगातार 5 दिन से ज्ञापन भी सरकार को, प्रशासन को दिया जा रहा है। हमारे साथ हेमाराम जी है, उनसे बात करेंगे। 5 दिन हो गए लगातार। आपने फिर नेतृत्व की बात की, मैंने कहा मेरा नेतृत्व है ही नहीं ना, जनता का नेतृत्व है। जनता के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, ये जनता का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। मेरे को तो जनता ने आदेश दिया ना, उसकी मैं पालना कर रहा हूँ। जनता ने कहा मुझे कि आप यहाँ हमारे साथ बैठोगे, नहीं मैं बैठूँगा। ये मैंने जनता की जो मांग थी उसकी पालना की है। और जहाँ तक ज़िले का सवाल है, ये तो मैंने आपको बताया, बालोतरा कहाँ रहा, बाड़मेर कहाँ, यहाँ से बाड़मेर जाने के लिए कितनी अच्छी सड़क है। आप बाड़मेर से ही आए हो ना, हाँ, तो एक यहाँ आओ, फिर यहाँ से आप बालोतरा आप एक बार जा कर के देख लो, तो आप मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी कितना आपको टाइम लगेगा, कैसी सड़कें हैं, कौन सी रास्ते से जाना, मालूम ही नहीं है। बालोतरा जाने के लिए कौन सी सड़क है, यहाँ से राम जी का गोड़, राम से फिर गुड़ा से सिंदरी बालोतरा, ये तो एक रूट है, पर इसकी रूट की कितनी लंबाई है, सीधा तो कोई रास्ता ऐसे आज दिन तो कोई जाना का रहा नहीं। तो जनता बहुत दुखी है इस फैसले से। इस वजह से आज यहाँ किसानों के आज काम, इस समय सिंचाई का काम चल रहा है, जीरे पे एक मजदूर नहीं मिल रहे हैं उनको खेत में काम करने के लिए, जो और वो खुद यहाँ आकर के बैठे हैं। 5 दिन तो हो गए, अब और कितने दिन परीक्षा लेगी सरकार, इसका मैं कह नहीं सकता। लेकिन इस फैसले से यहाँ की दोनों उपखंड की जनता बहुत दुखी है और सरकार के ध्यान में लाना चाहती है। सरकार मान जाए, जनता की सुन ले, जनता की पीड़ा को दूर करे, यही हमारी सरकार से अपील है। आप इतने लंबे समय से जनप्रतिनिधि है और सरकार ने ये फैसला सोच समझ कर लिया होगा। कुछ समय पहले यहाँ के जो विधायक है और मंत्री है, उनका एक बयान भी आया था, अप्रत्यक्ष रूप से उसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो सरकार ने ये फैसला लिया, इसके पीछे आपको क्या लगता है, उनका क्या मंतव्य होगा? वो उन्होंने एक बात कही तो थी, लेकिन उस बात को जनता तो क्या समझे, मैं भी नहीं समझ पाया इनके कहने का क्या अभिप्राय है। जब ये अधिसूचना जारी हुई तब मेरे भी समझ में आया और जनता के भी समझ में आया कि वो उस दिन जो बात कही थी कि अचंभित हो जाएंगे लोग, हैं, दांतों तले अंगुली दबाएंगे। अब सभी दांतों तले अंगुली दबा रहे हैं। उसमें जो उन्होंने बात कही उस पर सच उतरे। आज जनता को अगर ये पहले मालूम हो जाता उस दिन, या वो स्पष्ट कर देते कि मैं ये फैसला करूँगा और विपक्ष वाले दांतों तले अंगुली, तो जनता उस दिन ही सड़कों पर आ जाती और ये फैसला होता भी नहीं। पर अब हमें पता नहीं लगा ना, तो हम क्या करें, पहले कैसे करें, कौन कह रहा है। यहाँ चली थी बात, इसकी सुगबुगाहट भी चली थी, आपको पता है, सोशल मीडिया पे भी चली, अखबारों में भी चली, सब जगह ये कि ऐसा का चल रहा है, चर्चा है, सुगबुगाहट, ये 2 शब्द मैंने देखे, चर्चा चल रही है, सुगबुगाहट है। तो हमने माना नहीं ऐसे सुगबुगाहट चलती होगी, है कोई ऐसे थोड़ा ही होगा। पिछले समय जब बालोतरा जिला बना था, सांचौर जिला बना था, उस समय भी चर्चा ये सुगबुगाहट चली थी कि गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को सांचौर में डालेंगे। लोगों के मेरे पास उस समय भी बहुत फ़ोन आए,
अभी तो कोई ऐसी बात ही नहीं, किसी के दिमाग में ही नहीं थी कोई तो जो फ़ोन करे। ये होने के बाद में तो फ़ोन खूब आए, पहले किसी ने नहीं कहा। तो मेरे पास फ़ोन आया कि साहब हम सांचौर में नहीं जाना चाहते, गुड़ामालन दोनों उपखंड की जनता, वहाँ गांधो वो तो सांचौर के नज़दीक है। उन्होंने नहीं कहा भाई, मैंने उनसे कहा आपके सांचौर तो नज़दीक है तो भी हम तो हमारे जहाँ हैं वहीं ठीक है, हम अब जगह चेंज नहीं करना चाहते, दूसरी जगह नहीं चलेंगे, बाड़मेर हमारे लिए ठीक है। तब फिर मैंने उनको कहा था, मैं कहा आपके किसी सूरत में इन दोनों उपखंड के सांचौर में नहीं मिलाने दें, तो नहीं मिलाने दिए। उस समय तो पता पड़ गया, और अब पता ही नहीं पड़ा तो क्या करें। इन लोगों का कहना है कि जब बालोतरा में हम शामिल हुए तो हमको रिफाइनरी का फ़ायदा मिलेगा, उसमें रोज़गार मिलेगा। ये जो हेमाराम जी और बाकी लोग विरोध कर रहे हैं, ये हमको रिफाइनरी के लाभ से वंचित करना चाहते हैं। तो बालोतरा रिफाइनरी बालोतरा ज़िले में है ना, बाईतू बालोतरा के साथ ही था नहीं, और दूसरा अभी जो बालोतरा के साथ है वो पूरा क्षेत्र था नहीं। उन लोगों को किन किन को ज़िले की वजह से फ़ायदा मिला उसकी जानकारी दे दे तो हमारी समझ में आ जाएगा। ये उस ज़िले में होने की वजह से उनको फ़ायदा मिल गया, हम उस ज़िले में नहीं थे इस वजह से हमारे को ये फ़ायदा मिला। यूँ तो वहाँ सब ज़िलों के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं रिफाइनरी में, जो कोई काम उनको मिला है तो वो कर रहे हैं, काबिल है, जैसे टेक्निकल है, दूसरे हैं। और वैसे जहाँ तक मजदूरी भी है तो वो तो ज़्यादातर मजदूर 70 से 80% बाहर के हैं। यहाँ के मजदूरी अभी भी है उसमें भी, और कोई एक ज़िले के हैं नहीं। वो रिफाइनरी का फ़ायदा लेना चाहिए। आरजीटी तो यही है ना, गुड़ा में, जिला भी बाड़मेर, विधानसभा क्षेत्र भी गुड़ामालानी है ना, गुड़ा के पास में, ये नगर के पास में है, गुड़ा के पास 15 किलोमीटर गुड़ा से आरजीटी। यहाँ कितने लोग गुड़ा के काम कर रहे हैं, यहाँ कितना रोज़गार मिला। रोज़गार तो मिलेगा ना, यूँ थोड़े रोज़गार किसी के क्या इनको सबको रोज़गार लगा दें, सबको छोड़ के कुछ को भी लगा दें, कुछ नहीं होना है। और ये जो तेल का कुआँ है ना, पहला कुआँ यहाँ गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में भाकरपुरा गांव है पुराना, उसमें से मग्गा की ढाणी गांव बना। उस मग्गा की ढाणी में पहला ट्यूबवेल खुदा, पहला। और वो आज से कितने वर्ष पहले होंगे अब मेरे को याद नहीं, पर बहुत वर्ष पहले की बात है। इसकी शुरुआत वहाँ से हुई, और यहाँ कितने लोग लगे। उसके बाद में नागड़ा बाद में हुआ, रिफाइनरी उसके बाद में हुई है, केरन बाद में आई है। तो ये तो लोगों को भ्रमित करने की बात है। अभी जो ये आंदोलन है ना, इसको कुचलने की, लोगों को भ्रमित करके कैसे इसको असफल करें। हो सकता है लोगों को भ्रमित करके इसमें वो असफल हो जाएं, लेकिन अगर इसमें सफल हो गए तो जब जनता की बारी आएगी नहीं तब जनता सफल होगी। अभी तो वो हो सकता है कि ताकत उनके हाथ में, जनता के हाथ में कुछ नहीं है। जनता मांग ही कर सकती है, अपनी पुकार ही कर सकती है सरकार के सामने, लेकिन जब जनता के हाथ में ताकत आएगी नहीं, उस समय जनता भी अपनी ताकत दिखा देगी। जिन्होंने भी ये फैसला करवाया, जो इसके समर्थक है, उनका एक आरोप ये भी है कि ये विरोध करने वाले सब बाईतू के लोग हैं, ज़्यादातर उधर से। यहाँ बैठे हो देख लो कितने बाईतू के लोग हैं। ये यहाँ के लोगों को और अपमान है कि बाईतू के हैं। अब सबको बाईतू के कह दिया, कौन है बाईतू का बताओ नहीं। एक मेरा भी कह रहे थे वो तो बाईतू का है। मैं यहाँ से 45 साल से यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और यहाँ की जनता की मांग है कि आप हमारे बीच में आओ। मैं कह दूँगा भाई मैं तो तुम्हारे बीच में नहीं आऊँ, इन लोगों की मांग थी इसलिए ये लोग कह दे, तो मेरा तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे यूँ अगर देखा जाए मेरा भी यहाँ घर है, ऐसी कोई बात नहीं। हुआ है मेरा वोटर लिस्ट में नाम तो यही है ना। मेरे कोई बाईतू का कहे होता ये तो फिर इनको ही कह दे, कहने मत क्या है। बाकी बाईतू का यहाँ कौन है बताओ नाम। ये अभी भी बैठे हैं ना, अभी भी गए ना इसमें। अब बाईतू के, बालोतरा के, आउट ऑफ राजस्थान के कोई लोग मिलने के लिए आ जाओ है, कोई इक्के दुखे, तो वो आ नहीं सकते क्या मेरे से मिलने के लिए। गुड़ामालानी का ये जोधपुर से आए, ये बालोतरा से आए, ये जोधपुर से आए हैं। ये इनका अपना काम है, ये अपने काम से आए। 12 एसोसिएशन के चुनाव है, उसके बारे में ये मेरे से संपर्क करना है। तो लोगों के काम भी तो पड़ते हैं ना। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोगों के भी तो काम मेरे से पड़ते हैं ना। कोई मैं गुड़ामालानी का क्षेत्र प्रतिनिधि हूँ, तो यहाँ तक जनता मेरी प्रायोरिटी में है ही, ये तो मेरा परिवार है। लेकिन बाहर के लोगों का भी संपर्क तो है ही नहीं। मैं राजस्थान का मंत्री रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ इतनी बार, तो राजस्थान के लोगों को मेरे से कोई लेना ही नहीं, जो मेरे से मिलना ही नहीं आ सकते यहाँ धरने पर। उसमें भी गिने चुने आए हैं, अभी तो कोई नहीं है। लोग तो आना चाहते हैं। मैंने उनको कहा अभी ठहरो, आप ज़रूरत नहीं है, हम हमारा कर रहे हैं, फिर आप कोई ज़रूरत होगी तो फिर बात देखें। वो लोग कौन है जो फटाके बजा रहे हैं, डीजे पे नाच रहे हैं? वो लोग वो मलाई खाने वाले हैं। वो मलाई खाए, फटाके बजाए, हमको उससे कोई परेशानी नहीं है। फटाका नहीं बजाओ तो मलाई बंद हो जावे है उनके। वो इसलिए ये यहाँ बैठे हैं सब। ये इसमें एक ही मलाई वाला है नहीं, इसलिए आगे मलाई वाला होता तो इसमें ही भाग जाते। हाँ, मलाई वालों का यहाँ आना
अभी मुश्किल काम है। हाँ, वो तो मलाई वाले कब आएंगे, मलाई खाने वाले तो जब 3 साल बाद में चुनाव होंगे नहीं, आचार संहिता की लगेगी जिस दिन चुनाव की घोषणा हो गई उसके दूसरे दिन आएगी, उससे पहले तक पूरा कस लेंगे। ये हमारे साथ भी ऐसा होता आया है। हाँ, पूरा कस लेते हैं, फिर समय आता है तब वो जो मन में होता है ना सब, उस दिन फैसला करते हैं उसका। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो अभी परिसीमन के एक ट्रेलर है, आगे जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव आ रहा है उसका जो परिसीमन होने वाला है उसका ये ट्रेलर है। तो आपको क्या लगता है पंचायती राज चुनाव में इसकी क्या क्या संदेश जाने वाला है? अनुमान है परिसीमन तो पंचायती राज में परिसीमन हुआ वो देखा, वैसा ही परिसीमन विधानसभा का करना चाहते हैं। इसमें इन दो को तो उपखंड को तो बालोतरा साथ मिला है। नोखड़ा तहसील है उसको बाड़मेर में रखा, मांगता पंचायत समिति है उप तहसील है उसको बाड़मेर जिले में रखा। हमारे गुड़ामालानी धोरीमीना की समस्या हुई है ना, उससे ज़्यादा उनकी समस्या हुई है। हमारे तो हम तो रिफाइनरी वाले लड्डू खाएंगे इसलिए चलो बालोतरा चले जाएंगे। लड्डू खाने के लिए तो पहले 10-10 कोस लोग पैदल चले जाते थे, तो वहाँ लड्डू है तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। पर इन मांगता वालों को, नोखड़ा वालों को तो लड्डू नहीं मिलेगा ना, बालोतरा में नहीं, उनको लड्डू नहीं मिलेगा। बिना बालोतरा गए ही लड्डू मिल जाए तो फिर इनको बालोतरा में डाला ही क्यों? वो लड्डू खाने के लिए तो ये तो जाए, वो लड्डू से वंचित रह जाएंगे। आज मांगता जो है ना ये 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से, अभी आप देख कोई जाना साथ बताना इनको सीमा कहाँ से शुरू होती है। यहाँ से एसडीओ के लिए बाड़मेर जाना पड़ेगा। एसडीओ कोर्ट यहाँ था, अब बाड़मेर हो गया। तहसील यहाँ थी, अब तहसील नोखड़ा हो गई। जितने सारे ऑफिस है सब के वहाँ जाना पड़ेगा इनको। वहाँ पर पुलिस थाना में रिपोर्ट कराने के बाड़मेर जाना पड़ेगा। ये थाना अब काम नहीं है, दूसरे जिले में 2 जिलों में एक थाना रहता है क्या कभी है? तो ये सारे जितने भी कार्यालय है वो आज छुट्टी थी, बालोतरा जिले में छुट्टी नहीं थी और बाड़मेर तो यहाँ धोरीमीना की जो बालोतरा में है वो तो स्कूल खुली रही और बाड़मेर में ये हमारे पास ही डुकू है, यहाँ स्कूल बंद थी। तो वो तो जिला है, तब जिले का हर जिले का अपना निर्णय अलग होता है। आपने कहा गुड़ामालानी और धोरीमीना को बालोतरा में डाल दिया और नोखड़ा और मांगता को बालोतरा में रख दिया, इनको बालोतरा नहीं बाड़मेर में। तो इसके पीछे लोग कह रहे हैं जो यहाँ स्थानीय विधायक है, जो मंत्री है, वो अपना राजनीतिक समीकरण सेट कर रहे हैं ताकि उनकी सीट है वो सेफ हो जाए। ऐसा भी तो वो जानते हैं, उनके मन की बात में भांप नहीं सकता। भांप लेते तो उस दिन जो अंगुली दबाई ना उस दिन ही हम भांप लेते। भांपना हमें आता, इतना तो भांपना नहीं आता, पर इतना ज़रूर है ये फैसला अब हुआ है ना, इससे उनको तो भले ही बाहर कर दे। मांगता और नोखड़ा बढ़ाते अगर ये विधानसभा इस हिसाब उनको बाहर निकालने का मकसद वही है, बाहर निकाल दे। तो इसलिए बाहर निकालने के बाद उनके हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा, ये पीपड़ी बजानी बटन दबाना, पर इनके हाथ में तो रहेगा। और इनको इस बार भी जो वोट मिले हैं ना, वो ये नेशनल हाईवे है ना, इस नेशनल हाईवे के पश्चिम साइड में इससे ही जीते हैं। इधर तो था जैसा ही था, इसलिए इनको बाहर निकाला फिर भी बिचरा। और अब सबसे ज़्यादा मार इनके ऊपर पड़ेगी। बालोतरा इनको जाने में सबसे ज़्यादा दूरी इनकी है, बाकी सबकी दूरी कम है। हाँ, अगर दूरी के ये कह के कोलियाना कोई दूर नहीं है, भागबरी कोई दूर नहीं है, तो उससे तो ये मांगता है, ये नोखड़ा है, ये बालोतरा के नज़दीक है। नोखड़ा निम्बलकोट है, निम्बलकोट नोखड़ा में, तो निम्बलकोट से तो बालोतरा नज़दीक है। और ये सोबाड़ा है मांगता में, सोबाड़ा ये जो कोलियाना है ना, उससे तो ये बालोतरा की दूरी इसकी कम है। तो ये देखते ना, पर वो कुछ नहीं, वो आप कह रहे हो वही बात है, मनसा तो उनकी। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उनको प्रदेश कार्यालय के अंदर मीडिया ने एक सवाल पूछा बाड़मेर बालोतरा सीमा विभाजन को लेकर, इस धरना प्रदर्शन को लेकर, तो उन्होंने इसका कोई जवाब दिया नहीं। वो जवाब दे क्या, जवाब देना पड़ी, मतलब देना क्या जवाब दे, कोई जवाब है ही नहीं ना उनके पास। जवाब हो तो देना, वो तो अब उनके समझ में आ गया, ये हो तो गया उल्टा, अब जवाब क्या दें? उल्टे को सीधा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो वो जाने। तो आप भी 5 दिन से धरना दे रहे हो, प्रशासन से, सरकार से, किसी मंत्री से आपकी कोई वार्ता, कोई संवाद कोई हुआ है? वो इसको मूंछ का बाल नहीं बनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मूंछ का सवाल बना लिया तो फिर पहले भी मूंछों आई थी ना, लोकसभा के चुनाव मूंछ का सवाल हो गया था ना, वैसा ही कोई मूंछ का सवाल हो गया तो फिर कह नहीं सकता मैं। तो यदि आप 5 दिन आपको भी धरना देते हुए हो गए, यदि सरकार इस मामले में नहीं झुकी तो आप और जनता क्या करने वाले आगे? बैठे हैं धरना पे, और तो क्या करें, और तो हमारे पास करने को क्या है, अभी कर रहे हैं वही करेंगे, और क्या नया क्या करेंगे। बड़ा आंदोलन होगा, अभी तो लोग ठीक है तो आ रहे हैं, थोड़े बहुत उससे चला रहा है, अभी भाई टाइम बहुत पड़ा, आज एकदम तो कोई है नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे। आप इतने टाइम से यहाँ जनप्रतिनिधि हो,
आम आदमी जो है बिल्कुल नॉर्मल, उसकी नब्ज आप जानते हो, उनके मन में क्या है, वो क्या चाहता है? उनके मन का मैंने पता कर लिया, ठीक है नहीं, आज नहीं 77 के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस हारी थी, उत्तरी भारत में एक नाथ हम जीते थे। मैंने कहा था कांग्रेस हारेगी, नब्ज तो पहचानता हूँ नहीं, तभी तो चुनाव नहीं लड़ा भाई, नहीं तो लड़ लेता नहीं। नब्ज तो मैंने पहचान ली नहीं जनता, नब्ज तो आज दिन तक पहचानता है। मेरे नब्ज पहचानने का तरीका अलग है, इनके तरीका अलग है। इनको तो ये है कि वोट देगा चला जाएगा कहाँ, अरे जाएगा कहाँ, वोट लेना हाथ में है क्या, इसकी इच्छा होगी तो देगा। हाँ, वहाँ बूथ पे जाएगा, वो गेट तक हमारे को कहेगा हाँ वोट आपके ही है, जयकार है हमारे बोलेगा, हमारी मीटिंग में आएगा, अंदर जाके बटन दूसरा दबाएगा। ये तो करती आई जनता। जनता अब वो ज़माना गया, अब तो जनता बहुत होशियार हो गई। अच्छों को मतलब चकमा दे देती, धूल चढ़ा देती, हमारे को भी चटाया नहीं, धूल चटाई है नहीं, ऐसी के बात। कई लोगों का कहना है कि हेमाराम जी ने चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति से संन्यास ले लिया, तो अभी वो विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? राजनीति से संन्यास ले लिया, ये बात सही है। चुनाव मैंने लड़ा नहीं और आगे भी नहीं लड़ूंगा, ये आपको कह रहा हूँ। और लड़ूँ तो ये जनता बैठी बोले मेरे जूते मारे, ठीक है ना। लेकिन जनता को मैं 45 साल जिसने मेरे को रखा, उनको मैं छोड़ दूँ? ये क्या मेरा नैतिक दायित्व बनता है क्या? मेरा नैतिक दायित्व क्या बनता है? एक नैतिक दायित्व तो होता है ना, एक जिम्मेदारी एक पद अलग चीज़ है। मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं अब इनके दुख में संकट में इनके साथ खड़ा रहूं। मेरे साथ खड़ा रहने से इनका कुछ सुधार हो नहीं हो, भला हो नहीं हो, इनकी समस्या का समाधान हो नहीं, लेकिन ये मेरे को कहेगा आप हमारे साथ खड़े रहो, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता, मैं मेरा नैतिक दायित्व निभा रहा हूँ। इससे अलावा मेरे को राजनीति से कोई नहीं लेना देना नहीं। अभी एक बात है, जो मान लो आपकी बात है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंच जाए, तो आप उनको शॉर्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, मेरे को भजनलाल जी ये हो गया, आपसे करा लिया, ऐसा हो जाता है कई बार ऐसा कि कई बार हमारे ही लोगों ने मेरे से भी गलत काम करवा लिए हैं, तो आपसे भी करवा लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको वापस सुधारो, हमने भी सुधारा भी यार, सुधारा नहीं सुधारा तो उसका परिणाम भी भुगता है। इसलिए आप इसको सुन लो, अगर वो बात करेंगे तो उनको कोशिश करेंगे कन्विंस करने की, बात ही नहीं करेंगे किसको कन्विंस करें? क्योंकि आपने कल मैंने भाषण या आपका कोई इंटरव्यू सुना, उसमें आपने कहा था मैंने एक बार ऐसी मांग रखी थी, तब मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत उन्होंने हमारी बात मान ली थी। तो आप सबको पता है, बाड़मेर में जो रेलवे स्टेशन सामने गांधी जी की मूर्ति लगी हुई थी, वहाँ मैं बैठा था, मेरे साथ जितने भी ये BEd STC किए हुए थे लड़के बाड़मेर जिले के, वो हम सब धरने पे बैठे थे कि हमारे को स्कूलों में पद खाली पड़े, हमारे को लगाओ। और भैरव सिंह जी यहाँ बाड़मेर, भैरव सिंह जी दौड़ा था, कोई हमारे हड़ताल के लिहाज से दौड़ा में नहीं आए, उनका दौड़ा था संयोग से। तो वो डाकबंगलो में सर्किट हाउस नहीं था उस टाइम, डाकबंगलो में वो रुके थे, मेरे को बुलाया उन्होंने और बुला करके मेरे से बात की। मैंने कहा क्या है हेमाराम जी, उन्होंने कंधे पे हाथ रख कर कहा क्या ये तो आपके कर देंगे, अरे आप छोड़ो ऐसी बात को, और उसी टाइम हाथों हाथ कर दिया उन्होंने। वो थे मुख्यमंत्री। तो आप उन दिनों को याद कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर उस टाइम जो तालमेल समन्वय या विरोधी पक्ष के जो पार्टी के नेता थे उनका भी लोग सम्मान था। अब कहाँ रहे वैसे नेता? पहले पक्ष और विपक्ष असली मुद्दों पर एक होते थे, हाँ, अब वो कहाँ समय रहा? अब तो पक्ष विपक्ष असली मुद्दों पर तो क्या ऐसी तलवारें तान करके खड़े हैं जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो, ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है पार्टियों के बीच में। ये कोई स्वस्थ थोड़ा ही है, स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है ये, स्वस्थ लोकतंत्र की ये परंपरा नहीं है। पहले पुराने टाइम में बहुत आपस में मिलजुल करके रहते थे। मैंने भैरव सिंह जी का टाइम भी देखा, हरदेव जोशी का भी देखा, कई मुख्यमंत्रियों का टाइम देखा, ऐसा टाइम कभी नहीं देखा। मैं नहीं कहता कि ये मुख्यमंत्री जी ठीक नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी क्या करें, मुख्यमंत्री जी तक ये बात सही बात पहुंची भी नहीं, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये चीज़ आई नहीं। अब आई है तो वो विचार कर ले तो ठीक है, नहीं करे तो मर्जी उनकी। वो मामला क्या है कि सरकार ने कैविएट वगैरह कोर्ट में दर्ज किया और सरकार इस मामले को बिल्कुल बदलने के मूड में नहीं है, वो सुना आपने कुछ? सुना, बिल्कुल सुना। कैविएट तो लगाया ही उन्होंने कि उनको पता है कि ये फैसला तो गलत हो गया, इसलिए हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, पर हाई कोर्ट जावे तो 10 लाख रुपए तो पहले चाहिए वकील को देने के लिए। हमारे पास तो है नहीं, जनता के पास इतने, और हाई कोर्ट ही पैसे इतने इकट्ठे करके जावे तो हाई कोर्ट में कौन सी सुनवाई हो जाएगी। पंचायतों के मामले में गए ना, रिटे की लोगों 451 रिटे एक ही फैसले के साथ खारिज कर दी। अब 451 में से एक भी कोई रिट ऐसी नहीं थी जिसको स्वीकार किया जा सके। एक ही लाइन में कि इरा सरकार के स्तर का मामला हमारा हाई कोर्ट का, इसमें कोई इसमें ही कह देंगे वही एक लाइन दे देंगे। तो इसलिए हाई कोर्ट में हमारे तो जाना ही नहीं, पर इनको शक था, क्योंकि इनको पता है कि हमने ऊंधा काम किया तो हाई कोर्ट तो जाएंगे। अब ऊंधा काम क्या पता माँ हाई कोर्ट सुन ले, अब हाई कोर्ट तो सुनेगा भी नहीं, इसलिए पहले से सावचेती बरतने के लिए इन्होंने अपना प्रबंध किया, कैविएट लगाया।
आपने कहा पब्लिक के पास ज़्यादा कोई विकल्प है नहीं, पब्लिक क्या कर सकती है, हम धरना ही दे सकते, तो आप पब्लिक को अब क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक के पास विकल्प है, आज नहीं तो 3 साल बाद निकल जाएंगे। 3 साल बाद 78 साल की मैंने उम्र ले ली, 3 साल निकलने में क्या देर लगेगी? कुछ टाइम निकलने में थोड़ा ही लगता है। 2 तो निकल गए, 3 है, 3 मानो ही मत, 2 ही मानो, लास्ट का तो चुनाव हो गए। हाँ, लोग बहुत होशियार है। ये निर्णय नहीं बदलता है तो आगामी पंचायती राज चुनाव तो अभी आने वाले, विधानसभा और लोकसभा तो दूर है, क्या इसमें ऐसा मैंडेट आ सकता है कि यदि ये निर्णय नहीं बदला तो ये तो जनता बता सकती है, जनता क्या करेगी, लेकिन ये फैसला सही नहीं है। हाँ, कुछ न कुछ तो इनको नुकसान तो होगा ही। इस चुनाव में न हो, आगे होगा, हो सकता है अभी जनता देखे। अभी 3 साल का टाइम इनका बाकी है, थोड़ी अभी छाछनी में कुछ का लें कस, तो ये लेंगे। 3 साल के बाद में फिर ये मेन रूप यूँ, मैं पिछली बार राज सत्ता में था ना, सरकार में था ना, मंत्री भी था, लेकिन उस टाइम मंत्री नहीं था से, मैं बाद में बना, लेकिन मैं एमएलए तो था ही ना कोगड़ा मलानी का। लेकिन यहाँ पर हमारे जिला परिषद की सब सीटें हारी हम। एक सीट जो आदि चौट विधानसभा का क्षेत्र था उससे वो निकली, हमारे यहाँ भरोसे नहीं निकली। और पंचायत समितियों में मुश्किल से हम 2 समिति जीत पाए, 2 चली गई। तो भाई जनता है, इसमें भी कर दे, पर हमारा टाइम में आज के टाइम फ़र्क है। हमारे जनता के ऊपर कोई दबाव नहीं था, अच्छा हुआ है वैसे वोट दो करो। और मैं तो कोरोना के टाइम बीमार हो गया था, इसलिए मैंने पंचायत राज चुनाव में आ भी नहीं सका, 1 दिन के लिए, 1 मिनट के लिए। पर अब इनके दबाव बहुत है जनता में, घबरा रहे जनता। मैंने पता कर लिया, लोग आप जाओ देखे यहाँ लोगों को बाइक लोग दे घबरा, कैसा बाइक छोड़ो, बाइक रेउंड हर एक बाइक नहीं देता है। या तो उनके जो है ना मलाईदार वो देंगे, या इससे पीड़ित है न, जिनका कालजा कलेजा है, छाती है, वही दे सकते हैं, हर एक नहीं दे सकते। तो ये पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी है, जिन्होंने साफ कहा है कि पब्लिक है यहाँ की वो बहुत दुखी है और सरकार को ये निर्णय बदलना चाहिए। यदि सरकार ये निर्णय नहीं बदलेगी तो हमारा संघर्ष है वो आगे जारी रहेगा। मैं अजय जाखड़, कैमरे के पीछे भरत शर्मा।